क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करें। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। तो उसके आगे लिखा है if triangle ABC is similar to triangle FEG, जो हमारा ABC ट्रायंगल है वो अगर हमारा FEG ट्रायंगल के सिमिलर है, देन हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों को हमें प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करें। पहले हम इसका फिगर बनाएं। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि जो ABC ट्रायंगल है वो FEG ट्रायंगल के सिमिलर है। तो पहले हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, ABC एक ट्रायंगल हुआ, फिर दूसरा ट्रायंगल है FEG। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि CD and GH are respectively the bisectors of एंगल ACB एंड एंगल FGE या फिर एंगल EGF। ठीक है, तो देखो भाई C से एक लाइन खींचा गया है CD, और ये इस तरीके से है कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ACB को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर है, हाफ हाफ है। इसी तरह G से भी अगर हम इस तरीके से लाइन खींचे GH, और बुक में दिया हुआ है कि ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, ये CD हमारा इस एंगल C का बाइसेक्टर है और GH हमारा एंगल G का बाइसेक्टर है। तो हमें शो करना है क्या क्या, इसके अलावा इफ ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG, ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। तो टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें 3 चीज। पहला है CD अपॉन GH, फर्स्ट है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। फिर सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और थर्ड पार्ट है कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ठीक है, तो देखो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करें। तो इसके लिए प्रूफ फर्स्ट पार्ट। अब देखो भाई, जो चीज पहले दी हुई है पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG सिमिलर है। तो कोई भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा एंगल C होगा वो इस पूरे एंगल G के बराबर होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG, therefore
देखो ठीक है। हाँ तो देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी दिया हुआ है, इसका मतलब से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो है पूरा वो एंगल जी के बराबर होगा, एंगल सी जो है हमारा एंगल जी के बराबर होगा। अब चूंकि एंगल सी एंगल जी के बराबर है तो एंगल सी को हम नाम दे सकते हैं एंगल एसीबी, एंगल एसीबी इक्वल्स टू एंगल जी को हम नाम दे सकते हैं एफजीई, एंगल एफजीई। अब हम क्या करें, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल एसीबी इक्वल्स टू 1/2 एंगल FGE। ठीक है, तो आप जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 ऑफ ACB क्या होगा भाई, 1/2 ऑफ ACB जो होगा वो होगा हमारा ACD, और 1/2 FGE जो होगा वो हमारा FGH के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, एंगल FGH। तो ये दो एंगल्स जो है हमारे इक्वल हो गए। अब ध्यान देना कि हमें ये लाना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो ये CD है, ये GH है, और ये AC है, और ये FG है। क्लियर? अब देखो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन से वो दो ट्रायंगल्स होंगे भाई, एक ट्रायंगल होगा ACD और दूसरा ट्रायंगल होगा FGH। ठीक, अब हम क्या करें, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, देखो ये जो एंगल A है वो हमारा एंगल F के बराबर होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, ABC और FG सिमिलर थे इस वजह से। तो अब यहां पे लिखेंगे एंगल A को लिखेंगे एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HFG, HFG। और इसके अलावा ये जो एंगल ACD है वो हमारा एंगल FGH के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहां पे प्रूव किया अभी ये चीज तो हमें गिवन ही है। और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, और ये हमने प्रूव किया है अभी ऊपर। ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल रूल ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं, जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से बाय CPST हम क्या लिख सकते हैं कि देखो AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, FG है ना, तो AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, GH। तो AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH। ये हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, तो देखो ये आ चुका है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल DCB जो है वो हमारा सिमिलर होना चाहिए HGE के।
क्लियर? तो अब चलो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो इसमें भी हमें इस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि चूंकि एबीसी ट्रायंगल जो है एफईजी ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे, और इसके अलावा ये जो एंगल एसीबी है वो हमारा एफजीई के बराबर होगा। और क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ है, तो अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो एसीबी का जो हाफ होगा इस बार हम उसको डीसीबी लिखेंगे और इधर एंगल एचजीई लिखेंगे। तो देखो क्योंकि एंगल सी एंगल जी के बराबर है, देयरफॉर एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एफजीई। ठीक है? दोनों तरफ हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 1/2 एंगल एसीबी इज इक्वल टू 1/2 एंगल एफजीई। ठीक है? तो अब 1/2 एंगल एसीबी को हम लिखेंगे एंगल डीसीबी। एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल, अब हाफ एफजीई को हम लिखेंगे एंगल एचजीई। एंगल एचजीई। ठीक है? अब हम जिन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, एक एंगल ये जो बी है यानी कि डीबीसी हमारा इक्वल है एंगल एचईजी के। एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एचईजी। तो ये चीज हमें गिवन है। इसके अलावा जो हमारा ये डीसीबी एंगल है, ये नीचे वाला एंगल डीसीबी इज इक्वल है एचजीई। एंगल एचजीई ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, तो इसलिए प्रूफ। देयरफॉर बाय एंगल रूल, therefore by angle rule triangle DCB is similar to triangle HGE. Triangle DCB is similar to triangle HGE. ठीक है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर? अब हम थर्ड पार्ट पे आएंगे। तो देखो थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। अब DCA कहां है भाई? DCA ये वाला ट्रायंगल और HGF ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए ही प्रूव किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F था और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर था। देयरफॉर बाय एंगल रूल ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर थे। तो हमें फिर से उसी चीज को लिखना है इसमें। तो चलो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। एंगल A को हम नाम देंगे एंगल DAC, क्योंकि एक्चुअली है ये BAC, लेकिन क्योंकि हमें इसमें DCA और HGF को सिमिलर प्रूव करना है तो हम इसमें DAC और HFG ट्रायंगल्स को लेंगे और उसके हिसाब से हम DAC नाम लिखते हैं। ठीक है? देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल HFG, ये दोनों इक्वल होंगे। इसके अलावा एंगल ACB जो है वो FGE के बराबर है। एंगल ACB जो है वो एंगल FGE के बराबर है। दोनों तरफ हाफ से इंटू कर देंगे तो हाफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल FGE। तो अब ACB का जो हाफ होगा उसको अब हम लिखेंगे क्या? एंगल ACD। इसको लिख सकते हैं हम एंगल ACD और इसको लिख सकते हैं एंगल FGH। एंगल FGH।
ठीक है, अब हम इस एंगल और इस एंगल का इस्तेमाल करेंगे और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। तो अब देखो इन ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर लेना है हमें, ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल HGF। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HFG, ये हमें गिवन है। इसके अलावा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ये हमने अभी यहां ऊपर प्रूफ किया है। तो प्रूफ, तो अब बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, तो पहले हम इस फिगर को बनाएंगे। ABC दिया हुआ है, ये इसका नाम, ये AD है, फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ाया गया है और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट को नाम दिया है E और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। देखो ये जो AD है ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही है, ऑल्टीट्यूड है, और E से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया गया है EF, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अब, कि इन दिस फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। ये जो पॉइंट E है ये कैसे मिला है भाई, इस CB साइड को प्रोड्यूस करने से, मतलब आगे बढ़ाने से, और इसका ABC ट्रायंगल में, और ABC ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन है हमें AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि if AD and is perpendicular to BC and this EF is perpendicular to AC, then prove that to prove triangle ABD is similar to triangle ECF, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो ABD ट्रायंगल है कहां पे भाई, ABD ये वाला ट्रायंगल, और ECF कहां है, ECF ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करें कि चूंकि हमें देखो मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है कि AB और AC इक्वल है, तो अगर AB और AC इक्वल है इसका मतलब AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B, ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इस चीज को अब हम प्रूफ में लिखेंगे
since AB is equal to AC, since AB is equal to AC, therefore AB के सामने का एंगल यानी कि एंगल ACB is equal to एंगल ABC। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब जो एंगल ABD वाला ट्रायंगल है उसमें अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है भाई, ये 90 डिग्री हो गया। और ये जो ECF जो ये वाला हमारा ट्रायंगल है इसमें ये जो एंगल F है वो हमारा 90 डिग्री है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपस में इक्वल हैं और इस वजह से बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इन triangles ABD and triangle ECF, in triangle ABD and triangle ECF ये जो एंगल है यानी कि एंगल ABD इक्वल है किसके भाई, एंगल ECF के, एंगल ECF के। रीजन क्या है, सिंस AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब इसके बाद एंगल ADB इक्वल है किसके भाई, एंगल EFC के, एंगल EFC के। और ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। Therefore by angle criteria, angle rule, triangle ABD is similar to triangle ECF. Prove। एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो क्या कह रहा है, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो देखो इसमें दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं, ABC एक ट्रायंगल है और AD इसका मीडियन है। ठीक है, मीडियन है इसका मतलब BD इज इक्वल टू CD। इसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल है PQR और PM जो है ये इस ट्रायंगल का मीडियन है। तो इसका मतलब QR इज इक्वल टू MR। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव a triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR। तो देखो भाई, अब इसमें हमने गिवन नहीं लिखा है अभी, तो गिवन भी लिख ले। गिवन क्या है कि AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो, AD और PM का रेशियो हमारे इक्वल है, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, ये हमें गिवन है और ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो चलो प्रूफ में अगर हम सिर्फ जो हमें गिवन है उनमें से इन दोनों को ले लें सबसे पहले, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब अगर हम इसमें बी सी और क्यू आर में ऊपर नीचे हम 1/2 से इंटू कर दें, बी सी में भी 1/2 से इंटू कर दें और क्यू आर में भी 1/2 से इंटू कर दें, तो ये क्या होगा भाई, हाफ बी सी, ये होगा हाफ क्यू आर। हाफ बीसी का मतलब बीसी का आधा, तो बीसी के आधे को हम बीडी लिख सकते हैं अपॉन ये जो क्यू आर का हाफ है उसको हम क्यू एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ए बी बाई पी क्यू जो है हमारा बी डी बाई क्यू एम के बराबर हो गया। अब ध्यान देना कि अगर हम ट्रायंगल ए डी बी और पी एम क्यू इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, इन ट्रायंगल्स ADM sorry ADB एंड ट्रायंगल PMQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM और यही इक्वल्स टू है AD अपॉन PM के। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, क्योंकि ये तो हमें दिया ही हुआ है कि एबी अपॉन पी क्यू एडी अपॉन पीएम के बराबर है और हमने प्रूव कर दिया कि एबी अपॉन पी क्यू बीडी अपॉन क्यूएम इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हुआ, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं therefore बाई, चूंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, therefore ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADB is similar to triangle PMQ, PMQ। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम कह सकते हैं कि बाई CPST एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। Therefore बाई CPST हमारा जो ये एंगल B है यानी कि एंगल ABD जो होगा वो हमारा इक्वल होगा एंगल PQM के, एंगल PQM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो दो ट्रायंगल्स को हमें कॉमन सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लें, यानी कि एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखो AB बाई PQ जो है वो BC बाई QR में दिया हुआ है, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। इसका मतलब कि ABC और PQR में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और इसके अलावा ये जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है यहां से। ठीक है ना, अब देखो भाई एंगल ABD बोलो या फिर एंगल ABC बोलो, बात एक ही है। इसी तरह से एंगल PQM बोलो या फिर एंगल PQR बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ABD की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ABC और PQM की जगह लिख सकते हैं एंगल PQR। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंस AB by PQ is equal to BC by QR and angle ABC is equal to angle PQR, ये चीज हमने हमें प्रूफ की है और ये जो ऊपर हमने लिखा है ये हमें गिवन है। ठीक है, therefore दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी इक्वल है। देयरफॉर बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और आज क्लास में इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 तक। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।